नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके एकादश भाव यानी कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र बुध सूर्य आपके द्वादश भाव में बैठे हैं यानी कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके बुध विराजमान होने वाले हैं 29 जून को, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी 1 जून से। तो 1 जून से आपको क्रोध बहुत बढ़ेगा यानी कि आपको गुस्सा आएगा, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि बुध देखिए यहाँ पे आपके 29 जून को लग्न पे जब विराजमान होंगे तो वे आपके तीसरे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके खर्चे को भी बढ़ाएंगे। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके काम में उनका खर्चा बढ़ेगा, दवाई या हॉस्पिटल से संबंधित उनके खर्च बढ़ सकते हैं, और उनके खुद के भी खर्चे बढ़ सकते हैं। और आपके लग्न के जो स्वामी हैं वे आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आप भाग्यशाली रहेंगे और लक पर विश्वास करेंगे, और यहाँ पे आप लक भी मानने वाले हैं। और जब चंद्रमा जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं 9, 10, 11 तारीख को आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और आप खुद पर आपका विश्वास बढ़ेगा। हालांकि देखिए, चंद्रमा जब आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो थोड़ा आपका मूड स्विंग्स भी होने वाला है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए, थोड़ा आपका मूडी होंगे उस दिन आप। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके परिवार में मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से, और यहाँ पे आपका मनमुटाव आपके परिवार को लेकर के बढ़ा भी होगा। क्योंकि देखिए, 1 मई के पहले गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी रहा था तो आप चीजों को बैलेंस कर ले रहे थे। पर अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, तो आपके परिवार में मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो वो 29 मार्च 2025 तक रहेंगी। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और मनमुटाव से बचना है। सेविंग्स आप ये नोटिस करेंगे कि 1 मई 2024 से आपका सेविंग्स कम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जा रहा है, खर्च बढ़ा है, जो कि आपको सेविंग से आपको खर्च करना पड़ रहा है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 13 मई से लेकर के 14 जून तक विराजमान है। तो आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि होगी और आपका पैसा टिकेगा भी। और वहीं जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 15 जून से विराजमान होंगे, तो आपके परिवार को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से कोई प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 15 जून से। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे 30 अक्टूबर से आप अपने काम को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और अब तो 1 मई से गुरु की दृष्टि पड़ने लगी, तो 1 मई से आपके गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, आपके डेली के प्रवास को बढ़ा रहे हैं, और आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा मुश्किल जाएगा, पर आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और यहाँ पे आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 31 मई से लेकर के 13 जून तक विराजमान है। तो आपके मेहनत से आप पैसा कमाएंगे, और जो पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी मिलेगा,
अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 14 जून से लेकर के 28 जून तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी पे आपका खर्च बढ़ेगा। डेली का प्रवास, जो कि डेली का ट्रैवलिंग हम लोग बोलते हैं, उस पे आपका खर्च बढ़ेगा। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 29 जून से विराजमान होंगे, तो आपके पराक्रम यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपकी घर, माता, वाहन, सुख का होता है। तो चौथे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी 1 जून से, तो 1 जून से आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा और माता से विवाद के योग बन रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्रोध आ रहा है, आपकी माता को क्रोध आ रहा है, तो यहाँ पे विवाद के योग माता से बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक। तो 19 मई से 11 जून तक जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि घर को किराए पे लगाना, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना, या फिर ट्रांसपोर्ट, कार डिटेलिंग, कार एसेसरी, या कोई भी घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 12 जून से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके घर, माता, वाहन और सुख पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। 5वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 10वें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 1 जून से। देखिए 5वां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, कोई चीज पढ़ने का अगर आप प्रयास कर रहे होंगे तो जल्दी समझ में नहीं आ पा रहा होगा। पर गुरु की दृष्टि 1 मई से जब पढ़ने लगी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है उनके पढ़ाई में उनको बाधाओं का जो सामना करना पड़ रहा था, यहाँ पे उनकी बाधाएं कम होंगी और उनके पढ़ाई में उनको मन लगेगा। अगर वे कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे उनके पढ़ाई में जो भी दिक्कत आ रहा था वो चीज अब आपको हटते दिखेगा। और अगर वे मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो प्रेम संबंध में आपके मनमुटाव हो रहा था, डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो रहा था, रिलेशंस में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से मिलेगा। और मंगल की दृष्टि पर यहाँ पे आपके 1 जून से पड़ने लगी, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, प्रेमी या प्रेमिका अगर है तो उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचना है। देखिए यहाँ पे आपको ये वाला जो समय रहेगा ना, खासकर 1 जून से जब तक मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तब तक आपको थोड़ा संभल करके रहना रहेगा। उनके साथ थोड़ा सोच समझ के बोले और डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। 5वें भाव के स्वामी 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है 1 जून से। यहाँ पे जो लोग पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि टीचर हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी काम कर रहे हैं, या कोई भी पढ़ाई से संबंधित काम अगर आप कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए अब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे उनके काम में भी उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से। जो स्टूडेंट्स होते हैं अब जब पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पे उनके विवाद होने के योग बन रहे हैं। मतलब कि स्कूल कॉलेज जहां भी आप जाएंगे वहां पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे विवाद से आप बचें। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 12 जून से, बुध की दृष्टि पड़ रही है 14 जून से, और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में 15 जून से। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो जो मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, डॉक्टर हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी दवाई या बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक।
सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके सातवें भाव में रहेंगे। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। तो गुरु की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस भागीदार के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। पर आपके सातवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबियत का थोड़ा आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, जो कि आपके 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अचानक धन लाभ आपके स्पाउस से होंगी। और आठवें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में आपके शनि विराजमान है, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो अच्छा फल मिलेगा और आपके ससुराल वालों के साथ भी रिलेशंस अच्छा रहने वाला है। पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, आपको चोट पाट लग सकता है, इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और अचानक धन लाभ के योग आपके स्पाउस द्वारा तो बने हुए हैं, आपको भी अचानक धन लाभ होगा 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और राहु विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं, तो यानी कि आप भाग्य को मानेंगे और आपका भाग्य आपका साथ भी देने वाला है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। हालांकि आपके नवम भाव में राहु विराजमान हो रहे हैं 30 अक्टूबर से, तो आपका भाग्य आप ये नोटिस किए होंगे कि साथ तो दे रहा है, पर कभी कभी आप ये नोटिस करेंगे आपका भाग्य आपका नहीं साथ दे रहा है, यानी कि कभी कभी नसीब में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे धर्म के प्रति थोड़ा बहुत अट्रैक्शन बढ़ सकता है आपका 30 अक्टूबर से। और आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ने वाला है 30 अक्टूबर से, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। तो आपके पहचान वाले मित्र द्वारा आपके धन लाभ के योग बना रहे हैं। यहाँ पे आपका भाग्य आपका आमदनी को बढ़ाने में आपका अच्छा साथ देने वाला है। दशम भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं। मंगल यहाँ अपने राशि में ही 1 जून से विराजमान हो रहे हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से आपके दशम भाव में पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक आपके दशम भाव में ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, काम में दिक्कतें आ रही होंगी, काम टाइम पे नहीं हो रहा होगा और काम में बहुत सारी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। पर मंगल देखिए यहाँ पे 1 जून से आपके दशम भाव में विराजमान होंगे और अपने राशि में ही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने राशि में बैठ करके आपके काम को लेकर के मेहनती बनाएंगे, यानी कि आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक बनाएंगे। पिता से मन मुटाव होने के योग तो बने हुए थे ही 17 जनवरी 2023 से, और 1 जून 2024 से जब मंगल आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो पिता और बॉस से विवाद के योग भी बन रहे हैं। तो विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मन मुटाव तो आपका हो ही रहा था और मन मुटाव के बाद विवाद के भी योग बन रहे हैं, तो विवाद से आप बचें। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, सूर्य विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। और शुक्र आपके 11वें भाव के ही स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में 18 मई से विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और आपके नवम भाव के भी स्वामी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य, इनकम में आपका साथ देने वाला है। और शुक्र भी देखिए आपके 11वें भाव के ही स्वामी है, जो कि आपके 11वें भाव में 19 मई से लेकर के 11 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है शुक्र द्वारा। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, दोस्त, पहचान के लोग से लाभ के योग बन रहे हैं, बड़े भाई बहन से लाभ के योग बन रहे हैं। और बुध भी विराजमान हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन से भी देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन से शुक्र द्वारा तो फायदा होगा और यहाँ पे बुध चूंकि विराजमान होंगे तो आपके कम्युनिकेशन को तो अच्छा बनाने वाले ही हैं। सूर्य विराजमान है, तो सरकार द्वारा कोई पैसा अगर आपको आने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए 13 मई से लेकर के 14 जून तक फेवरेबल समय है। इस समय अगर आपका कोई सरकारी पैसा अगर आने अटका हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और 31 मई से
13 जून तक विदेश संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर आपका फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके शुक्र 12 जून को विराजमान होंगे, बुध 14 जून को विराजमान होंगे और सूर्य 15 जून को विराजमान होंगे। और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान होकर के 14 जून से लेकर के 28 जून तक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके बुध 14 जून से लेकर के 28 जून तक विपरीत राजयोग का चूंकि निर्माण कर रहे हैं, तो 14 जून से 28 जून तक आप जो भी खर्च करेंगे उससे आपको फायदा होगा और आप पैसा से सब कुछ हासिल भी करेंगे। आरोग्य पे आपका खर्च होगा और पांव के तलवे में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है 14 जून से 28 जून तक। कम्युनिकेशन डिवाइस पे आपका खर्चा बढ़ेगा 14 जून से 28 जून तक। स्पाउस पे आपके खर्च बढ़ने वाले हैं 12 जून से, और सरकारी दंड भरना पड़ सकता है आपको। तो यहां पे देखिए 15 जून से आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, तो वाहन संभाल के चलाएं, कोई भी नियम ना तोड़ें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 4 तारीख, 9 से 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 से 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको पितरों की पूजा करनी है, यानी कि अमावस्या के दिन आप दही भात ले लें 1 कटोरा, कागज के प्लेट में रखेंगे तो भी चलेगा, उसको अपने घर के छत पे रखें और पितरों का नाम लेकर के अगर आप छत पे रखेंगे और कौवा को खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप साईं बाबा या दत्त भगवान की पूजा करते हैं, साईं बाबा के मंदिर या दत्त मंदिर जाते हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।